नमस्कार दोस्तों, क्या आप 2023 के अंदर जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करना चाह रहे हैं और अपना और अपने परिवार वालों का सपना पूरा करना चाहते हैं जज बनकर? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको वो टॉप 10 टिप्स बताएंगे जिनकी मदद से और जिनको अपनाते हुए एक लॉ स्टूडेंट 2023 के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जुडिशरी एग्जाम को क्रैक कर सकता है और अपना और अपने परिवार का सपना पूरा कर सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसके अंदर हर इंपॉर्टेंट टिप आपके काम आने वाली है और अंत में आपको एक बोनस टिप भी दी जाएगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगी। मैं हूं आपका गाइड कम मेंटर फॉर जुडिशरी एंड अदर लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आशीष जैन। चलिए बिना देरी किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो स्टेप है, टिप है, वो ये है कि आप अपनी तैयारी को जल्दी से जल्दी शुरुआत कीजिए। अर्ली स्टार्ट इज ऑलवेज अ बेटर स्टार्ट। जितनी तैयारी आप पहले से करेंगे उतनी तैयारी आपकी एंड में, जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं, तब आपकी शानदार तैयारी होगी। एन अर्ली स्टार्ट इज ऑलवेज अ बेस्ट स्टार्ट। आप नोटिफिकेशन आने का वेट मत कीजिए या आपकी डिग्री कंप्लीट होने का वेट मत कीजिए, क्योंकि इसमें आप अपना अहम जो समय है वो गवा रहे हैं। जल्दी से जल्दी फटाफट से फटाफट अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। यह आपका टिप नंबर 1 है। जो दूसरा टिप है वो है दोस्तों, फोकस ऑन फंडामेंटल्स। हम कई बार क्या करते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए फंडामेंटल्स पर फोकस नहीं करते हैं और हम क्या करते हैं, हम जो एंसिलरी चीजें हैं जिनकी कम जरूरत है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। फंडामेंटल्स का मतलब है बेयर प्रोविजंस और लैंडमार्क जजमेंट। आप जुडिशरी एग्जाम को क्लियर तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी कमांड बेयर एक्ट पर नहीं होगी और आपकी फंडामेंटली स्ट्रांग आप बेयर एक्ट को इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आपको लैंडमार्क जजमेंट्स पर भी ध्यान होना जरूरी है। एक लॉ स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वो बेयर एक्ट को छोड़कर किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने लगता है। एक बुक को पढ़ने में आपको जो बहुत मोटी होती है और उसी बेयर एक्ट से बाहर आई है, उसी बेयर एक्ट के बेस पर उस बुक को बनाया गया है, उस बुक को पढ़ने में शायद स्टूडेंट 1 साल लगा लेगा और 1 साल के अंदर आपको पूरे एग्जाम की तैयारी करनी है और जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले अपनी बेयर एक्ट को, फंडामेंटल्स को स्ट्रांग कीजिए। बेयर एक्ट को स्ट्रांग होने से आपका इंटरप्रिटेशन अच्छा हो जाएगा, उसके साथ साथ आपकी प्री की तैयारी तो बहुत जल्दी हो जाएगी। और लैंडमार्क केसेस, जजमेंट्स को भी ध्यान रखिए। अपने फंडामेंटल्स को इग्नोर मत कीजिए, फंडामेंटल्स को स्ट्रांग कीजिए। बेयर प्रोविजन को फ्लो चार्ट की मदद से समझने की कोशिश कीजिए, सेक्शन को ब्रेक कर करके पढ़ने की कोशिश कीजिए, तब आप अपनी इस रेस के अंदर आगे होंगे। जो टिप नंबर 3 है दोस्तों, वो है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान देना है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार आपको दोबारा पढ़ना है और उसके ऊपर जितने भी मॉडल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है, चाहे वो प्री एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर एनालिटिकल बेस्ड लॉन्ग आंसर्स जो आपके मेंस एग्जाम के लिए होते हैं, आपको वो ध्यान रखना है। आप जिस पर्टिकुलर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, वहां के जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वो प्रीवियस ईयर पेपर कहीं नहीं मिलते हैं तो आप हमारी दून लॉ मेंटर जो एंड्रॉइड ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको हर स्टेट के जुडिशरी के प्री के साथ साथ मेंस के क्वेश्चन पेपर भी आपको फ्री में मिल जाएंगे एक ही जगह पर, और उसके साथ साथ जो भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है वहां पर भी आपको वो सारी जॉब अपडेट, अलर्ट, रिजल्ट से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी दोस्त। तो आप हमारी दून लॉ मेंटर एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं जो आपकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको एक ही जगह मिलेंगे, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। जो टिप नंबर 4 है दोस्तों, वो है स्टे अपडेटेड। अपने आप को लैंडमार्क जजमेंट्स की मदद से, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन लॉ, जो भी
कानून के अंदर नई अमेंडमेंट हुई हैं उनके हिसाब से अपने आप को अपडेट रखिए, करंट अफेयर्स पर अपनी कमांड रखिए। आप बोलेंगे कि जहां जिस स्टेट की मैं पर्टिकुलर की तैयारी कर रहा हूं वहां करंट अफेयर्स कम आते हैं। करंट अफेयर हो सकता है आपके एग्जाम में एज सच कम आते हो, मगर वो कहीं ना कहीं जब आप मेंस का एग्जाम लिखेंगे तब आपको ऐसे राइटिंग में और बहुत सारी चीजों में मदद करने वाला है। तो आपको हर चीज में अपने आप को दुरुस्त रखना है, अपने आप को अपडेटेड रखना है, चाहे वो रिसेंट डेवलपमेंट्स इन लॉ हो, लैंडमार्क जजमेंट हो, लेटेस्ट जजमेंट्स हो और फिर करंट अफेयर्स भी हो। ये आपका टिप नंबर 4 है। अपने आप को फुल प्रूफ अपडेटेड रखिए दोस्तों। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है आपको वो ध्यान देना है कि क्या सिलेबस के अंदर कुछ अपडेट हुआ है। जब आप इन सारी चीजों पर ध्यान करेंगे तो आपका जो लेवल होगा औरों की तुलना में थोड़ा एडवांस हो जाएगा, आपकी तैयारी और एडवांस हो जाएगी और आप अपनी मंजिल के करीब अपने आप को पाएंगे। अगला जो बोनस टिप है दोस्तों वो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते टाइम ब्रेक्स भी बहुत जरूरी हैं। ब्रेक्स आर वेरी मच नेसेसरी। अगर आप कॉन्टिन्यूसली 5-10 घंटे पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर कि आफ्टर 1 और 2 आवर आप कम से कम 15-20 मिनट का ब्रेक ले और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें या थोड़ा बहुत बाहर रूम के बाहर टहलने चले जाएं। इससे क्या होगा कि आपका जो मन है, जो माइंड है, जब आप दोबारा से तैयारी शुरू करेंगे तो वो और ज्यादा फोकस्ड रहेगा। और अगर आपको 3-4 महीने हो गए हैं बिल्कुल फोकस्ड होके 10-15 घंटे डेली पढ़ते हुए, तब आप क्या कर सकते हैं, 2-3 महीने के बाद एक ब्रेक लीजिए, एक वीकेंड का, दोस्तों के साथ मिलने जाइए, बाहर घूमने जाइए। ये 2-3 दिन का ब्रेक आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप वापस ब्रेक से आएंगे तो आप अपने आप को और ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करेंगे और अपनी तैयारी में आप जुट जाएंगे। दोस्तों जो टिप नंबर 6 है वो ये है कि आपको रिवाइज करना है अपने टॉपिक्स को रेगुलरली। ये नहीं कि आपका एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है और आप उसको देखेंगे ही नहीं, रिवाइज ही नहीं करेंगे, आपका पूरा सिलेबस हो गया और जो आपने पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट किया था आप उसको रिवाइज ही नहीं कर रहे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जुडिशरी एग्जाम में स्पेसिफिकली, जब तक आप कॉन्सेप्ट को, लीगल प्रोविजंस को बार बार रिवाइज नहीं करेंगे आपके माइंड में वो सेट नहीं होने वाला है। और अगर आप सीधा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाकर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप उसमें गलती करके आएंगे। तो ये अपना एक रूटीन बनाइए कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट या सब्जेक्ट हो गया है, आप इस ड्यूरेशन के बाद अपने कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज करेंगे, अपने नोट्स पढ़ेंगे, उस पर कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ेंगे। ये नहीं कि आपको हर बार की रिवीजन के अंदर पूरा सब्जेक्ट एक बार में रिवाइज करना है, आप कुछ कुछ रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। टिप नंबर 7, फाइंड अ स्टडी पार्टनर। आप अपना एक ऐसा दोस्त बनाइए जो आपकी पढ़ाई में मदद कर सके, आपको पढ़ाई में पुश कर सके, आपके साथ बैठकर पढ़ाई कर सके। अगर साथ बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकता तो ऐसा प्लान बनाइए कि ये टॉपिक मैं तैयार करूंगा, दूसरा टॉपिक वो तैयार करेगा और शाम को डेली डिस्कशन कीजिए, क्योंकि डिस्कशन वो ये चीज है जहां से आपको बहुत सारे लीगल प्रोविजन पे ऐसा एनालिसिस निकल के आएगा जो शायद किसी बुक के अंदर ना हो। ऐसा मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूं, जब हम अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे हमारे 3 दोस्तों का एक अच्छा ग्रुप बना हुआ था। आज सब लोग अच्छी जगह सेटल्ड हैं, जुडिशरी में हो, न्यायिक सेवा में हो, या फिर लीगल फील्ड में हो, या फिर मेरी तरह लीगल टीचिंग में हो। हम तीनों दोस्तों का जो समूह था, शैंकी जैन, विवेक जैन और आपका दोस्त आशीष, हम डेली सुबह से शाम तक पढ़ते थे और शाम को क्या करते थे, हम शाम को जो भी हमने पढ़ा है एक दूसरे से सवाल पूछते थे उस पर। वो डिस्कशन का ऐसा मेथड हमें बहुत मदद करके गया है दोस्तों, आपकी भी बहुत मदद करेगा। तो मेक श्योर कि आप भी अपना एक स्टडी पार्टनर ढूंढें और उसके साथ होकर फोकस्ड होकर तैयारी करें। जो टिप नंबर 7 है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। स्टे पॉजिटिव।
आपके हो सकता है कि तैयारी के दौरान बहुत बार ऐसा हो कि आपका मन अशांत है, या आपसे कोई कुछ कह रहा है, रिश्तेदार भी कह रहे हैं कि डिग्री करे 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कब बनोगे जज, कब बनोगे जज। तो हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत डीमोटिवेटेड फील करें। तो उस सिचुएशन में आपको अपने आप को बिल्कुल इंपैक्ट नहीं होने देना है, आपको हमेशा मोटिवेटेड फील करना है और आपको हमेशा मोटिवेटेड ही रहना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लाइफ स्टोरीज पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हैं, और या फिर मोटिवेशनल टॉक्स को सुन सकते हैं। हमेशा अपने कंपटीशन में अपने आप को आगे रहने के लिए और सक्सेस को अचीव करने के लिए यू नीड टू बी मोटिवेटेड, एंड दैट टू हाईली मोटिवेटेड दोस्तों। Okay, so this was tip number 8, and next is your tip number 9, that is stay healthy. जब भी किसी आप कंपटीशन की तैयारी करें या एज सच लाइफ के अंदर जुडिशरी एग्जाम की तैयारी के लिए स्पेसिफिकली आपको अपने आप को हमेशा हेल्दी रखना है, क्योंकि आप जब किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक फिक्स टाइम मिलता है, इतने महीने इतने दिन के अंदर आपको अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। उस दौरान आपको बहुत सारे MCQ, एनालिटिकल क्वेश्चंस, मेंस क्वेश्चंस पढ़ने, समझने, अटेम्प्ट करने हैं और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। अगर आप उस दौरान समझिए कि एक हफ्ते के लिए बीमार हो गए, बेड रिडन हो गए, तब उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, आप उस रेस के अंदर कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। तो अपने आप को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। हेल्दी कैसे रख सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, और रात को अनाप शनाप मत खाइए, लेट नाइट ईटिंग की हैबिट्स को अवॉइड कीजिए। शाम को कोशिश करिए कि आप जल्दी से खाना खाएं और सुबह जल्दी उठें। इससे क्या होगा, आप अपने आप को जब सुबह उठेंगे तो आप अपने आप को तरोताजा मिलेगा, आपको तरोताजा पाएंगे। और उस सिचुएशन के अंदर हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए और नहा धो के बढ़िया से अपनी तैयारी में जुट जाइए। आप हेल्दी रहेंगे तभी आप अपनी मंजिल को बहुत जल्दी पाएंगे। 2023 के अंदर जज तभी बन पाएंगे। दोस्तों जो अगला पॉइंट है, दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है, वो आपको मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेटेड के बारे में हमने पॉजिटिव से रिलेट करते हुए आपको ऑलरेडी बता दिया है। पॉजिटिव रहना अलग बात है और मोटिवेटेड रहना अलग बात है। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है, और जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो आप उस कार्य के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। जब आप जी जान लगा देते हैं तभी आप सफलता की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपको पॉजिटिव होने के साथ साथ मोटिवेटेड रहना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों ये हमारे 10 टिप्स हुए आज के वीडियो के। अगर वीडियो आपको अभी तक अच्छा लगा है, आपको मैं एक बोनस टिप भी दूंगा, और बोनस टिप के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो 2023 के अंदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जुडिशरी एग्जाम, लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अगर ये आपको लगता है कि थोड़ी बहुत मदद कर सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे बोनस टिप की। बोनस टिप क्या है कि फाइंड अ मेंटर। ये 10 चीजें, जो 10 टिप्स हैं, आपको आपकी मंजिल तक बहुत नजदीक लेके आएंगी। मगर आपके पास अगर एक मेंटर होगा, एक गाइड होगा, तो आप अगर कहीं बीच में अपने रास्ते से भटकेंगे तो वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के ही मानेगा, आपको आपके रास्ते से भटकने नहीं देगा। तो मेक श्योर कि आपका जिसके ऊपर विश्वास है, आप उस मेंटर की मदद ले सकते हैं और अपनी कोचिंग या फिर उससे गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि एक मेंटर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में बहुत मदद करता है। यहां तक मेंटर की बात है, यहां पर दून लॉ मेंटर का रोल आपके सामने आता है। हम भी जुडिशरी एग्जाम के लिए तैयारी कराते हैं, इसके साथ साथ APO एग्जाम के लिए तैयारी कराते हैं। हमारी जो ये एंड्रॉइड ऐप है, आप इस कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, न जाने क्या क्या मिलेगा। एक बार डाउनलोड करके देखिए और इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप देहरादून में हैं तो आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं एट नंदा की चौकी, देहरादून। अगर आप हमसे ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे क्योंकि आप किसी बाहर के राज्य से हैं या उत्तराखंड के भी देहरादून से बाहर के हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, आप इस एंड्रॉइड ऐप के थ्रू हमारा लाइव जुडिशरी कोचिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके ऊपर अभी हाल ही में हम 40% डिस्काउंट भी चला रहे हैं। कूपन कोड है फैब फरवरी, FAB FEB
RUARY। इस कोड को अप्लाई करने से आपका जो कोर्स की फीस है वो टोटल 40% डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगी और आपको पूरा कोर्स लगभग इतनी नॉमिनल कॉस्ट पे मिलेगा दोस्तों, क्या ही बताऊं, लगभग 1500 रुपए महीने की कॉस्टिंग आएगी आपकी जुडिशरी के कोर्स की। जुडिशरी की तैयारी के लिए 2023 के लिए आई थिंक ये अमाउंट तो कुछ भी नहीं है, जो आपकी बहुत मदद करने वाला है, आपको सक्सेस की तरफ लेके जाने वाला है। दोस्तों अगली स्लाइड में, अभी आपको पता है कि हाल ही के अंदर यूकेपीएससी एपीओ 2022 का रिजल्ट आया है। हमारे अचीवर से मिलिए जिन्होंने दून लॉ मेंटर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को इतना शानदार किया कि उनका सिलेक्शन हो गया। अब ये उत्तराखंड के अंदर सरकारी वकील के रूप में चयनित हो गए हैं। इनकी डिटेल्स इस प्रकार हैं, जो हमारे ये 4 कैंडिडेट हैं, इनमें पहले हैं गौरव अग्रवाल, दूसरी हैं सोनम सानवाल और तीसरी हैं अर्चना चौहान और चौथे हैं आशीष बोहरा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो जो टॉप 10 टिप्स पर था, हाउ टू क्रैक द जुडिशरी एग्जाम इन 2023 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपने इस वीडियो से जरा सा भी कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर रहने से आपको जुडिशरी के क्षेत्र में जुडिशरी एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड हर जरूरी बात आपको पता तो चलती रहेगी और ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा। हमारी दून लॉ मेंटर एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, वहां आपको सब कुछ मिलेगा जुडिशरी एग्जाम से रिलेटेड। चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।